नमस्कार बच्चों, मैं नीरज तिवारी आप सभी लोगों का गुरुकुल साइंस क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज से हम जैसे आप लोगों को पहले अवगत कराया गया है कि बताया गया था कि 15 तारीख से आप लोगों को ऑनलाइन पठन सामग्री मुहैया कराया जाएगा। तो इसमें से हमारे जो पढ़ाने के माध्यम होंगे, आपको पठन सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। वो यूट्यूब होगा, फेसबुक होगा, व्हाट्सएप होगा और टेलीग्राम होगा। टेलीग्राम पर आप लोग हमारे जितने टॉपिक आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा उतने को आपको हैंड राइटिंग से नोट आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आपका हमारा ये टेलीग्राम सब लोग अपना नंबर होगा तो कमेंट बॉक्स में हम नंबर लिख देंगे, या आप लोग जो विद्यालय का ग्रुप है उस विद्यालय के ग्रुप में अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा और आप लोग को टेलीग्राम से जोड़ दिया जाएगा, ताकि आप लोग जो यहाँ पर आप लोग को नोट्स पढ़ाया जाए उसका आप लोग नोट वहाँ से हैंड राइटिंग नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, जो चर्चा करना है हम लोग को क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास 10 की साइंस है वो हम जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे इसमें से जो हमारे लोग की टॉपिक होगा वो रसायन विज्ञान पढ़ाया जाएगा। और रसायन विज्ञान की हम जो बात करेंगे वो लेसन फर्स्ट की बात करेंगे। लेसन फर्स्ट की बात करेंगे तो जो लेसन हमारा फर्स्ट लेसन है वो हमारा लेसन है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें जो सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो हम लोग बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो जो हम बात करना चाहते हैं, हम लोग को लिखा गया कि रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन को। तो बात करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अपक्रिया होती है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। यानी रासायनिक अपक्रिया को हम लोग शॉर्ट कर या सबसे आसान भाषा में यूं ही कह सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। तो उदाहरण हम देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे उदाहरण में हम ए और बी कोई 2 पदार्थ लेते हैं। यदि ए और बी 2 कोई पदार्थ लिखते हैं तो तीसरी पदार्थ का सी का निर्माण होता है, जिसका गुणधर्म ए और बी दोनों से क्या होता है, भिन्न होता है। और उदाहरण जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये हम देखते हैं कि जो है 2 पार्ट हैं।
एक जो हमारा तीर का निशान दिया है ये हमारे रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो इसमें हमारे देखते हैं दो भाग है, एक हमारा है LHS और एक हमारा है RHS। ये हमारा है RHS और ये हमारा है LHS। जो हमारा ये RHS होता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो हमारा RHS होता है उसको उत्पाद कहते हैं। यानी LHS को अभिकारक तथा RHS को उत्पाद कहते हैं। तो अब हम लोग बात कर लें कि अभिकारक किसे कहते हैं। बात करें अभिकारक की। अभिकारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट बोलते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनको हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वो हमारे अपकारक कहलाते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि ये और बी जो हमारा है वो क्या है? अभिकारक है। इसमें हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या है? एक अभिकारक का कार्य करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं उत्पाद की। उत्पाद यानी प्रोडक्ट। या हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उत्पाद कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम जो सबसे पहले डिफिनीशन लिखे थे किसका? रासायनिक अपक्रिया का। उसमें हमारा एक शब्द का उपयोग किए थे परिवर्तन का। तो हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन हमारा, बात करें परिवर्तन की, तो परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा हमारा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हम देख लें। जल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो हमारा वाष्प बनता है। और वाष्प को जब ठंडा करते हैं तो पुनः हमारा जल प्राप्त होता है। अर्थात ये हमारा जो होता है रिवर्सिबल होता है। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है ये हमारा रिवर्सिबल नहीं होता है। अर्थात इसको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्राप्त करने के बाद इसको पुनः नहीं प्राप्त करते हैं। जैसे श्वसन की क्रिया, ये हमारी रासायनिक परिवर्तन है। इसको हम पुनः करने के बाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हमारी होगी रासायनिक अपक्रिया की। अब हम देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण की बात करेंगे। रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण कि रासायनिक अपक्रिया के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण श्वसन। दूसरा देखते हैं कि भोजन का पकाना। तीसरा देते हैं लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना, ये आदि प्रकार के हमारे सब रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण हैं।
और उसके बाद आखिरी टॉपिक देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के परीक्षण, कि परीक्षण हम कैसे देखेंगे कि हमारी रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि रासायनिक अपक्रिया नहीं हो रही है। तो परीक्षण के तहत यदि कोई रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है या होती है तो उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंध का निकलना, गंध का निकलना। उसके बाद देखते हैं कि गंध निकलेगी तो उसके अवस्था में भी परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन। आदि प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हमारी संपन्न हो रही है। इसके बाद जो हम आखिरी टॉपिक की बात करते हैं कि ये जो रासायनिक अपक्रिया की बात तो हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद हम ये बात करना चाहेंगे कि रासायनिक अपक्रिया को हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो जो हम ये बात करेंगे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया को किस प्रकार व्यक्त करते हैं या किस प्रकार रासायनिक समीकरण अपक्रिया को लिखा जाता है। नमस्कार।